किसी गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव से दो आदमी लच्छू और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था, जबकि लच्छू एक गरीब किसान। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है। वह भला लच्छू से उधार क्यों मांगने लगा? मुकदमा गंभीर था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया, तब अगले दिन आने को कहा। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहाँ पर 2 अलग अलग बाल्टियाँ रखी है। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी निकाल कर अपने हाथ पैर धो लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल 1 लोटा पानी ही इस्तेमाल करना है, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहाँ लच्छू ने तो 1 लोटा पानी से ही अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल 1 लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झांक कर देखा और सुनिश्चित किया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने तुरंत 1 लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल लिया। उसने देखा कि तब भी उसके पैर पूरी तरह नहीं धुल पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं 1 लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं। इस बात पर प्रधान मुझे फांसी थोड़े लटका देंगे। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने 1-1 लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है, तो दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि यशपाल ने 1 लोटा पानी की बजाय पूरी बाल्टी का पानी इस्तेमाल कर डाला है। वहाँ बहुत से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि कब प्रधान अपना निर्णय सुनाते हैं। कुछ सोच विचार और न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं ये फैसला देता हूँ कि यशपाल तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपए वापस करे, झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपए लच्छू को और दे। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसे कैसे मालूम हो गया। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा तो प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, मैंने दोनों के हाथ पैर की परीक्षा इसीलिए ली थी जिससे मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने 1 लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, अतः वह कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी ही पानी की खत्म कर दी, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव में मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उसने 1 ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है, अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपए लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वे मना कर रहा है। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रधान के न्याय से प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रधान के पास एक दूसरा मुकदमा पेश हुआ। दौलत राम का एक मकान बन रहा था। उसमें
एक बढ़ई काम कर रहा था। दौलत राम का कहना था कि बढ़ई ने अवसर देखकर घर में रखे संदूक से रुपयों से भरी थैली चुराई है। जिस समय घर में ये घटना हुई उस समय बढ़ई और मेरे भाई का लड़का ही घर में थे। लड़का कहता है कि रुपए उसने नहीं लिए, बढ़ई कहता है कि उसने भी नहीं लिए। आप न्याय करें तथा मुझे मेरे रुपए दिलवाएं। प्रधान ने उन्हें भी अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। बढ़ई तथा दौलत राम के भतीजे को प्रधान ने अपने पास बुलाया और कहा कि दीवार के पीछे एक छोटा सा डंडा पड़ा है। तुम्हें एक एक करके वहां जाना है और उस डंडे को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है और फिर वहीं रखना है। यह मंत्रों से सिद्ध डंडा है। जिसने भी पैसे चुराए हैं, डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा, वह उसे छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार समझाकर उसने पहले दौलत राम के भतीजे को डंडा छूने के लिए दीवार के पीछे भेजा। उसके लौट कर आने पर उसने बढ़ई को भेजा। प्रधान ने अलग ले जाकर दौलत राम के भतीजे की हथेली को सूंघा और फिर दीवार के पीछे से लौटकर आने वाले बढ़ई की हथेली को अलग ले जाकर सूंघा। न्याय का यह तमाशा देखने आए लोगों से उसने कहा कि अब मैं न्याय देवता के आदेश से यह निर्णय देता हूँ कि रुपयों की थैली बढ़ई ने ही ली है। दौलत राम के भतीजे ने नहीं ली। यह निर्णय सुनकर लोगों ने देखा कि बढ़ई की नजरें नीचे हो गई। प्रधान ने बढ़ई से कहा, बोलो, चोरी कबूलते हो या नहीं? वैसे मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। बढ़ई ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। वे रुपयों की थैली अपने घर से वापस देने को दौलत राम तथा उसके भतीजे के साथ वहां से अपने घर चला गया। लोगों ने प्रधान से पूछा कि आपने यह कैसे जाना कि चोरी बढ़ई ने की है? तब प्रधान ने हंसते हुए कहा, मैंने डंडे पर हींग का खूब गाढ़ा लेप किया हुआ था। जो डंडा पकड़े तो उसकी हथेली से हींग की गंध आने लगे। मैंने ये कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसके हाथ में डंडा चिपक जाएगा। इस पर चोरी ना करने वाले दौलत राम के भतीजे ने बिना किसी डर से हथेली से उस डंडे को पकड़ लिया। जब मैंने उसकी हथेली को सूंघा तो उसकी हथेली से हींग की गंध आ रही थी, जबकि चोरी करने वाले बढ़ई ने डंडा चिपक ना जाए इस डर से डंडे को छुआ तक नहीं, क्योंकि वहां उसे देखने वाला तो कोई था नहीं। इसलिए वह डंडा छुए बिना ही वहां से लौटकर आया। उसकी हथेली तथा उंगलियों में हींग की गंध नहीं थी। इस प्रकार मैंने जान लिया कि डंडे को ना छूने वाले बढ़ई के मन में चोर है और वही थैली चुराने वाला भी है। प्रधान की बुद्धिमत्ता तथा न्याय की सभी ने प्रशंसा की तथा वहां से चल दिए। धन्यवाद। गांव अमीर नगर में एक बहुत ही बड़ा कंजूस रहता था। उसकी कंजूसी का यह आलम था कि यदि वह खाना खाने बैठता था तो अपना दरवाजा इसलिए बंद कर लेता था कि कहीं उसके खाते समय कोई आ गया तो उसे भी खाना खिलाना ना पड़ जाए। दुर्भाग्यवश एक दिन जिस समय वह खाना खाने के लिए बैठा तो दरवाजा बंद करना भूल गया। अभी वे कंजूस खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। उसने कहा, बेटा, भगवान के नाम पर एक रोटी तो दे दे। कंजूस तुरंत खाना छोड़कर उठा और उसने साधु को वहां से टालने की कोशिश की, मगर साधु अड़ियल था। वह वहीं खड़ा रहा। साधु को टलता ना देख कंजूस ने सोचा, यह साधु तो बड़ा अड़ियल है, इसे तो कुछ देकर ही टालना होगा।
उसने आधी रोटी साधु को देनी चाहिए, मगर साधु ने आधी रोटी लेने से मना कर दिया और कहा, मैं तो पूरी एक रोटी ही लूंगा। लेकिन कंजूस ने उसे पूरी रोटी नहीं दी और साधु ने भी आधी रोटी नहीं पकड़ी। फिर वे कंजूस खाना खाकर अपने काम पर चला गया। शाम को जब वे लौटकर अपने घर वापस आया तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। तब उस कंजूस ने साधु की अडिगता देखकर उसे पूरी एक रोटी देनी चाहिए। लो बाबा, तुम पूरी एक रोटी ही ले लो। साधु बोला, अब एक नहीं, मुझे 2 रोटी चाहिए, क्योंकि अब खाने का दूसरा समय आ गया है। इस तरह से साधु महाराज ने अपनी एक और रोटी बढ़ा दी। कंजूस ने अकड़कर साधु को धिक्कारा, ए साधु महाराज, तुझे एक रोटी लेनी है तो ले। मगर साधु ने उससे वह एक रोटी भी नहीं ली और कंजूस ने साधु के कहने पर उसे 2 रोटी नहीं दी। कंजूस अपने घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, खाना खाया और सो गया। वह सुबह उठा तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। उसे देखकर कंजूस घबरा गया। वह सोचने लगा, यदि साधु मेरे दरवाजे पर भूखा मर गया तो मैं खामा-खा फंस जाऊंगा। तब उसने साधु को 2 रोटियां देनी चाहिए। मगर फिर साधु ने कहा, अब तो खाने का तीसरा समय आ गया है, अब मुझे 3 रोटियां चाहिए। लेकिन इस बार भी कंजूस ने उसे 3 रोटियां नहीं दी और साधु ने उससे 2 रोटियां नहीं ली। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। साधु 4 दिनों तक भूखा रहा तो उसके शरीर में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। वह मरने की हालत में दिखाई देने लगा। ना खाने के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गया था। साधु की यह हालत देखकर कंजूस बहुत घबराने लगा। फिर उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको जितनी भी रोटियां चाहिए ले लीजिए, मगर आप यहाँ से चले जाइए। साधु महाराज बोले, बच्चे, अब रोटी से काम नहीं चलेगा। अब तो मैं यहाँ से तभी हटूंगा जब तुम मेरे साथ मिलकर एक कुआं खुदवाओगे। साधु महाराज की यह बात सुनकर कंजूस का दम खुश्क हो गया। वह बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुआं नहीं खुदवा सकता। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगा। साधु की बात कंजूस ने सुनी अवश्य थी, लेकिन वह उसकी बात को टालकर अपने काम पर चला गया। मगर फिर उसकी बुद्धि रह रहकर साधु की ओर जा रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था और फिर वह बीच में ही अपना काम छोड़कर चला आया। साधु को वहीं पाकर उसने कहा, महाराज, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तो तुम रोटी खा लो। फिर साधु ने कहा, बच्चे, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे, एक मेरे लिए और दूसरा अपने लिए। कंजूस ने फिर साधु की बात को अस्वीकार करना चाहा, मगर तभी उसने सोचा कि यदि उसने साधु की बात को अस्वीकार कर दिया तो जितनी बार भी उसने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया, उतनी बार ही साधु कुएं की संख्या में वृद्धि कर देगा। उसने मन में सोचा, नहीं, मुझे हाँ कर देनी चाहिए। फिर उसने 2 कुएं खुदवाने के लिए साधु से हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद दोनों ने 2 कुएं खोदकर तैयार कर दिए। तब साधु ने कहा, हे मानव, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊंगा। तब यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रहा तो मैं तुमसे तीसरा कुआं खुदवाऊंगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कंजूस ने सोचा, साधु जिद्दी किस्म का आदमी है, मुझे एक काम करना चाहिए। मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ। लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु का कुआं सुरक्षित रहेगा। इससे निश्चित ही मेरे कुएं का पानी कम होगा और साधु के कुएं का पानी
ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर कंजूस ने ऐसा ही किया। उसने अपना कुआं खुला छोड़कर साधु महाराज का कुआं ढक दिया। 1 वर्ष बाद साधु अपने कहे अनुसार पुनः आए। साधु को देखते ही कंजूस ने गर्व से कहा, महाराज, आप अपने और मेरे कुएं का पानी नाप लीजिए। मेरे कुएं में आपके कुएं से पानी कम है। साधु कंजूस के साथ कुएं के पास गया और बोला, तुम नापो। फिर कंजूस ने दोनों कुओं का पानी नापा। नापते ही वह हड़बड़ा गया। उसे साधु की शर्त याद आ गई। उसने कहा, महाराज, आप मुझसे किसी की भी कसम ले लें, मैंने आपके कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने दिया, जबकि मैंने अपने कुएं को लोगों को पानी भरने के लिए खुला छोड़ दिया था। लोग केवल मेरे ही कुएं से पानी भरकर ले जाते थे, मगर फिर भी मेरे कुएं में पानी ज्यादा कैसे हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। कंजूस की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, अरे बुद्धू, थोड़ी गहराई से सोचो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। कंजूस ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर साधु महाराज ने उसे समझाया, अरे बेवकूफ आदमी, तूने मेरे कुएं से किसी को पानी भरने नहीं दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। तू नहीं जानता, अकल के अंधे आदमी, कि दान देने से धन कभी घटता नहीं है, तिजोरी में रखने से वह घट जाता है। इसलिए मेरे कुएं से तुमने पानी नहीं निकालने दिया और अपने कुएं से खूब पानी भरवाया, तभी तो तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं के पानी से ज्यादा रहा। साधु की बात सुनकर कंजूस की आंखें खुल गई और फिर वह उस दिन से दान करने लगा। अब वह जान गया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंजूसी एक हद तो ठीक होती है, परंतु यदि ज्यादा कंजूसी करें तो वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। दान देने में तो किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि दान देने से धन में वृद्धि होती है। अतः मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह दान देता रहे। दान देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, जब एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी फिरा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि सही समय के लिए पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य करना उचित होगा। ऐसे कार्यक्रम द्वारा ही कार्य सुनियोजित समय पर पूर्ण करना संभव होगा। कोई और कहता कि कार्यक्रम बनाने से समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समय को बेकार नहीं गंवाना चाहिए और जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ और कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता, इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ और ने कहा कि भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी तो किसी भविष्य वक्ता को ही होगी,
इसलिए भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को सही समय की जानकारी मिल सकती है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पर भी कुछ ने मंत्रियों की नियुक्ति का सुझाव दिया, तो कुछ ने पंडितों या चिकित्सकों या सैनिकों की सहायता लेने का प्रस्ताव रखा। मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने युद्ध और कुछ अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। उसे पता था कि यह ऋषि न किसी से मिलते हैं और ना ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसलिए राजा ने यह तय किया कि जंगल के उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाएंगे। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचे, उन्होंने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और वह अकेले आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के इस श्रम को देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों ना उसकी सहायता कर दी जाए। सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूँ। ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया और अपने काम में ही लगा रहा। राजा ने कुछ देर के बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उसने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर ना देना चाहें तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। वो देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखें कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो कर्राते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो उसके पेट से खून निकल रहा था। राजा ने उसके जख्म को धो दिया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को दबाने का प्रयास किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, राजा उसे पानी से धोकर फिर पेट के उस जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हुआ। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और
उसे 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया गया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी वहीं सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे कल का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आँख खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना। राजा बोला, मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो फिर क्षमा किस बात की? आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं भी आपकी हत्या करके बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर मैं यहाँ भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर ही जाता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वे आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। वो कैसे? क्या मतलब? तुमने देखा नहीं? यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता ना करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति व सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वे घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। यदि तुम उसकी सहायता ना करते तो वह तुम्हारा मित्र बनने से पहले ही मर जाता। तो उस समय वह व्यक्ति मुख्य था और जो तुमने किया वह मुख्य कार्य था। याद रखो, समय वही मुख्य होता है जब तुम्हारे पास शक्ति है। मुख्य व्यक्ति वही होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा है और मुख्य कार्य वही है जब तुम उसकी सहायता में जुटे हो, क्योंकि नियति ने उसे तुम्हारे पास उसी लिए तो भेजा था। एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है। भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल यही कार्य के लिए यह जन्म मिला है। धन्यवाद। एक राजा की बेटी राजकुमारी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। राजा ने कई राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए ढूंढे, परंतु राजकुमारी हर रिश्ते को ठुकरा देती थी। वो हर राजकुमार में कोई न कोई कमी निकाल देती थी। जब उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो कहती थी कि मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए जो मुझसे भी अधिक सुंदर हो। राजा अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत दुखी और चिंता में रहने लगा, परंतु उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा।
राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वे उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूअरों के एक बेड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोंपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वे अपनी पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी जैसी लग रही थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। वो सोचने लगी कि अब मैं कोई राजकुमारी तो हूँ नहीं, बल्कि एक साधारण सूअर वाली हूँ। वो यह सोचकर डर रही थी कि किसी राजा ने उसे क्यों बुलाया है। उसने सोचा, शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। कोचवान राजकुमारी को एक महल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वे पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। राजकुमारी को सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं थी, इसलिए अब वे रानी बनने के लायक थी। अब वे समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। रामदीन नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामदीन को अपने परिवार की याद सताने लगी। एक दिन उसने जमींदार से अपने मन की बात कही। जमींदार ने कहा, जरूर जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। उपहार के रूप में तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सोने की 3 मोहरें और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। रामदीन अपने मालिक की चतुराई से काफी प्रभावित था। उसने कहा, मालिक, पैसा तो मेरे पास है, मैंने तनख्वाह के पैसों में भी काफी बचत की है, मुझे आप ज्ञान की 3 बातें दे दें। जमींदार ने कहा, तो ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और ज्ञान की तीसरी बात है, कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह सोच लो,
ऐसा कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी सी रोटी दी और कहा कि जब भी वे सचमुच खुशी महसूस करे तब तुम रोटी को तोड़ लेना। रामदीन जमींदार से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर मिले। उन्होंने रामदीन से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तभी रामदीन को जमींदार की कही बात याद आ गई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो इसी रास्ते से आगे जाऊंगा। यह कहकर रामदीन आगे बढ़ गया। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वे समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए हैं, डकैतों के शिकार बन गए हैं। कुछ समय आगे जाने पर रामदीन को भूख लगाई थी। वे एक सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामदीन को खाना कुछ अजीब लगा। उसने देखा उसे जो मांस परोसा गया था वे इंसान का था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन तभी जमींदार की कही दूसरी बात याद आ गई। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे बढ़ने लगा। तभी सराय के मालिक ने कहा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला उन्हें मैंने खूब पीटा और मार डाला, फिर उनका मांस पकाकर बेच दिया। रामदीन ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम तक रामदीन अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वे वहां पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे जमींदार की तीसरी बात याद आ गई। वह पत्नी के नजदीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने रामदीन से कहा, यह आपका बेटा है। देखो कैसा संयोग है, यह भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी। रामदीन की खुशी का ठिकाना न रहा। अगर उसने जमींदार से ज्ञान की 3 बातें ना सीखी होती तो या तो वे घर पहुंच ही नहीं पाता, किसी तरह पहुंच पाता तो अब बेटे की हत्या कर बैठता। तभी उसे जमींदार द्वारा दी गई रोटी की याद आई। उसने कहा था कि सचमुच खुश होने पर रोटी को तोड़ना। रोटी तोड़ते ही उसमें से 3 सोने की मोहरें निकली, जिसे उसके दयालु मालिक ने छिपाकर रखा था। तो इस तरह 3 ज्ञान की बातें पाने से रामदीन को बहुत फायदा हुआ। धन्यवाद।